अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है सब व्यूअर्स का? ठीक ठाक है। जम्मू कबूतरबाजी क्लब में आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज जो हमारे साथ उस्ताद जी बैठे हैं, ये तारुफ़ के मुताज नहीं है, तो इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पहले, सबसे पहले कि इन्होंने मुझे मौका दिया इंटरव्यू लेने के लिए। और आज मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो कुछ भाई हैं जिन्होंने बहुत साथ दिया है हमारा, ख़ासकर ये जो हमारे वर्मा जी हैं, उनको भी मैं बड़ा थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे बोला कि यार आप इंटरव्यू लेना स्टार्ट करो। और आज हम उस्ताद जी के पास आए हैं और मतलब एक मुझे थोड़ा मतलब एक खुशी हो रही है। और मैं दूसरा बात आपको बोलना चाहूँ कि उस्ताद जी इतनी नॉलेज रखते हैं कि आप इंटरव्यू जब देखेंगे आपको खुद समझ आ जाएगी। और आज इनके साथ मकसद भी यही है इनके पास आने का कि व्यूअर्स को पता चले कि जो असली कबूतरबाजी है जम्मू की, और जम्मू के अलावा जो और भी स्टेट्स हैं हमारी इंडिया की, आपको पता चलेगा, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, आप कबूतर कैसे बना सकते हो। हाँ, ये है कि सारी बातें एक साथ तो नहीं हो सकती उस्ताद जी आज, लेकिन फिर भी जितनी नॉलेज हो सकती है आज के इंटरव्यू में हम कलेक्ट करेंगे और वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, तो आपने हमें मौका दिया आने का। और इनका नाम है उस्ताद दीपक जी। ये ऐसा नाम है जम्मू की कबूतरबाजी के, इसकी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ से बोलें तो मतलब बिल्कुल इस शौक़ में एक छोटा सा आदमी हूँ। मेरी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं इतना लंबा बोलूँ, और फिर भी चलो पहले मैं आप सबका वो कर लूँ। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और गुड आफ्टरनून। उम्मीद है कि सब लोगों को, मेरे जो छोटे भाई आए हैं इंटरव्यू के लिए, इनको आप प्रमोट करें, इनको आप लाइक करें, इनको सब्सक्राइब करें, तो आपको अच्छे असातिज़ा की, अच्छे लोगों की, अच्छे शौक़ की आपको दोबारा से पहचान करवाने में, थोड़ी नॉलेज दिलवाने में, जो नए कबूतर परवर हैं, हमारे नए जो शायकीन हैं, जो नए शौक़ में वाबस्तगी जिनकी हो रही है या आगे अटैच हो रहे हैं, दिन ब दिन हमारे J&K में शौक़ अब अच्छा मकाम हासिल कर रहा है, अच्छी बुलंदियां ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले छोटी छोटी बाजियां होती थी, अब अच्छे कप हो रहे हैं, अच्छे इनामात भी उसमें हो रहे हैं, तकसीम इनामात भी बहुत अच्छी तरह होते हैं। तो हम इससे बहुत खुश हैं। जो भी कुछ है हमारे चंद दोस्त कर रहे हैं, सब लोग मिलजुल के अगर इसको इकट्ठे चलाएंगे तो अच्छा शौक़ होगा। सबसे बड़ी बात है इस शौक़ को शौक़ की हद तक ही रखा जाए, शौक़ करें, शौक़ ही करें, और शौक़ को शौक़ की हद तक ही रहने दें, तो उससे ये शौक़ परवान भी चढ़ेगा और दूसरे लोग भी इसको पसंद करेंगे। अदरवाइज़ लड़ाई झगड़े वगैरह, ज़ाती जो आपके अपने कोई मसाइल हैं, उनको भी इस शौक़ में लेके आएँ तो उस चीज़ से ये शौक़ बिगड़ता है, मज़ा नहीं आता। बिल्कुल उस्ताद जी। तो बस ये हमारी इल्तिजा है। तो अब आप पूछ सकते हैं। जो पहले तो मुझे एक हेजिटेशन भी हो रही है उस्ताद जी से क्वेश्चन करने की, क्योंकि जो आपके दिल में कोई ख्याल है, कोई आप पूछना चाहते हो, आप पूछ सकते हो। अगर मुझे मालूम होगा, मैं तो ये नहीं कह सकता मुझे सब कुछ मालूम है। छोटा मोटा 5% 10% जो मैंने सीखा है, मैं उतना आपको 100% देने की कोशिश करूँगा जो मेरे पास इल्म है। लेकिन उस्ताद जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन कर सकूँ, क्योंकि नहीं, इसमें कोई काबिलियत की बात नहीं है। यह आपका शोबा है, बहुत अच्छा शौक़ है, तो हमारे शौक़ की इसमें वो पासदारी हो रही है, इसी शौक़ को आप बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए हम आपको वेलकम करते हैं और आपका खैर मकदम भी करते हैं सबका। ये बात मैं उस्ताद जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने कबूतरबाजी स्टार्ट की ना, तब आपका नाम मतलब उस टाइम भी टॉप लेवल पे था। तो मतलब हम कबूतर आपके देखते थे तो हमें शौक होता था कि यार ऐसे कबूतर हमारे पास भी हों। तो शौक होगा तो बन जाता है। जी जी। कबूतर बनाए भी जाते हैं। नस्ल हो आपके पास, परिंदा ब्लड लाइन हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कलर भी चेंज हो जाते हैं, आंखें भी चेंज हो जाती हैं, पर भी बदल जाते हैं। थोड़ा बहुत आपको उसका नो हाउ हो, आपको पता चल जाए कि कैसे करना है। आप थोड़ा सा अच्छे किसी जो कबूतर परवरी में कोई आपका दोस्त हो, बेशक ज़रूरी नहीं आपका उस्ताद हो, कोई भी आपका मौसन हो, कोई भी आपका रास्ता दिखाने वाला हो, तो आपको दिखा सकता है, ऐसी बात नहीं है। चलो उस्ताद जी, फिर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताएं हमें कि आपके उस्ताद का नाम बताएं।
मेरे उस्ताद मोहतरम का नाम है आंजहानी उस्ताद मोहम्मद इस्माइल गोजरी साहब हैं। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के सोपोर टाउन से वाबस्ता थे। जी। तो उनके एक लड़का था साबिर करके, और वो बेचारा अभी इस दुनिया में नहीं है। वो कुछ प्रॉब्लम हो गई उनको लंग्स की, तो वो भी चल बसे। जो हमारी गुरु माँ है वो है अभी, उसका एक बेटा है, बेटा करके वो है अभी, मगर उसको कम ही शौक़ है, दूसरे लड़के को शौक़ था। कितनी देर हो गई आपको इस शौक में? मुझे नियर अबाउट 40 साल हो गए। 40 हाँ, 1 साल कम ज़्यादा हो सकता है। 40 साल बहुत मायना रखता है। तो मैंने जहाँ तक ज़्यादा ही होंगे, 1-2 साल कम नहीं होंगे। उस्ताद जी, जहाँ तक मैंने सुना भी है और मैंने देखा भी है, आपको जो ब्रीड्स के रिलेटेड जो नॉलेज है आजकल के टाइम में, मैं अगर ये चीज़ अगर बोलना चाहूँ अगर, तो जैसे आजकल नेट वाली कबूतरबाजी चली है ना, उससे आपकी जो नॉलेज है वो अलग है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, व्यूअर्स को भी बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। तो मुझे आप सबसे पहले व्यूअर्स को ये बताएं कि हमें अगर किसी ब्रीड को पहचानना है तो हम उस ब्रीड को आइडेंटिफाई कैसे करें, या मतलब कोई हम परिंदा लेने गए हैं, हम उस परिंदे को जज कैसे करेंगे कि ये कौन सा परिंदा है, या आपको मैं बताऊं कि अगर आप देखने जाओ कोई परिंदा, अगर आप ही लेने जाओ, आप सबसे पहले उसमें क्या देखोगे? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जिसको बोलते हैं दस्तखत, सिग्नेचर्स होते हैं ना। जैसे कि चंद फैमिलीज़ हैं बर्ड्स की, मतलब आप मोतियों वाले ले लो, पुराने चूहे ले लो, बटेरे ले लो, कमानगर ले लो, या रामपुरी ले लो, सहारनपुरी ले लो, उनकी एक अलग मशाबत है, उनकी एक अपनी अपनी बनावट है। बिल्कुल। हर फैमिली की। अब ये नेपाल के लोग ले लो, उनकी एक अलग बनावट है। हम इंडियंस की थोड़ी अलग बनावट है। हाँ, इंडिया में ही साउथ वालों की थोड़ी अलग बनावट है, और कश्मीर वालों की अलग है, जम्मू की अलग है, पंजाबियों की अलग है। हर ज़मीन की एक अपनी मतलब खुशबू होती है और अपना रंग होता है। बिल्कुल। हर ज़मीन के कबूतर, हर ज़मीन के आदमी, उनकी जो वहाँ पर इसको बोलते हैं ये एडेप्टेशन होती है, या एवोल्यूशन कह दो, वो उस चीज़ से उसका मिजाज, उसका रंग रूप बदल जाता है। बिल्कुल। तो वैसे ही परिंदों का भी पता चलता है, यार ये फलाना परिंदा है, या ये परिंदा ऐसा भी लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है, यार इसमें सहारनपुरी भी हो सकता है, इसमें रामपुरी भी हो सकता है। आँख या शक्ल उसकी सहारनपुरी वाली है, तो जो उसका स्ट्रक्चर है वो सियालकोटी वाला है, यानी कि इसमें ये पर भी पड़ा है। जो आंख देखना है, आंख क्यों देखते हैं लोग? आमतौर आप देखते हैं, सब लोग पहले कबूतर परवर, कबूतरबाज पहले आंख देखता है। सबसे पहले को सबसे पकड़ना, पहले आंख देखनी। आंख क्यों देखता है? आंख एक कैटलॉग है, इंडेक्स है। जब आप कोई मोबाइल खरीद लेंगे, उसके साथ एक बुकलेट सा होता है, तो वो बुकलेट आंख है। आंख बताती है कि ये परिंदा किस फैमिली से है, मगर वो तभी आप देखेंगे जब आपने कुछ फैमिलियां देखी हो। वो फैमिली आपको देवबंदी कबूतर पता हो कैसा होता है, आपको चूहा कबूतर पता हो कैसा होता है, बॉडी स्ट्रक्चर से पता चलेगा ना। बॉडी स्ट्रक्चर उनकी आंख का भी डिज़ाइन अलग है। अच्छा। अगर आप इन ब्रीड क्रॉस ब्रीड नहीं करोगे, वो एक ही लेवल में रहेंगे, एक ही जैसी आंखें होंगी। जब आप कोई ब्रीड बनाते हो या कोई नई चीज़ को तश्कील करके मार्केट में या दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हो, उससे पहले उसके आबाओ अजदाद, जो उसके एंसेस्टर्स होते हैं, वो कुछ और होते हैं। एक काला हो सकता है, एक सफ़ेद हो सकता है, एक जौंसरा हो सकता है, एक चीना हो सकता है। तो पहले आप जोड़ा मिलोगे, वो रंग आपस में क्रॉस होगा। आमतौर से पहली चोली जो होती है वो एक माँ पर एक बाप पर ही जाती है, उसके बाद ब्लड मिक्स होता है, दूसरी जो आने वाले बच्चे निकलते हैं, जो आगे फ्लॉक उसमें आता है, और आप उसकी चंद चोलियाँ और लोगे तो मिक्स होना शुरू हो जाता है, जोड़ा ताक आ जाता है। फिर उसमें से 2 बच्चे निकल आए, उन बच्चों में आपको 2 बच्चे पसंद आ गए, चाहे चार पुश्तें आपने ली हैं, उनमें आपको कोई पसंद आए, उन 2 का आपने इनब्रीड कर दिया, बहन भाई का जोड़े बांध दिए। उनमें से जो बच्चे आएंगे वो एक फैमिली कहलाएंगे, जिसको आप प्योर बोलते हो। अच्छा। जिसको आप प्योर बोलते हो, प्योर इनब्रीड है। प्योर इनब्रीड है, ये प्योर का कंसेप्ट है। ये प्योर का कंसेप्ट है। बोलते प्योर चाहिए, प्योर तो इनब्रीड ही होगा ना। अब उसके बाद लाइन आती है,
आपने एक जोड़ा ऐसे ही कम्बिनेशन में अलग बनाया है, एक जोड़ा आपने ऐसे ही कम्बिनेशन में अलग बनाया जिनका आपस में खून का रिश्ता नहीं है, मगर कलर कम्बिनेशन और क्वालिटी तकरीबन एक ही जैसी है। तो फिर उधर से आपने वैसा ही कबूतर निकाल लिया, वहाँ से वैसी कबूतर निकाल दी, उनको लाया, उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगा। चार डीएनए होंगे उसमें, 4 DNA। उनके पीछे क्या हुआ तो हमें मालूम नहीं है। फिलहाल आपके सामने 4 हैं, उसकी माँ के, उसके बाप के, इसकी माँ के, इसके बाप के। ठीक। वो आगे जो ब्लड उसमें चलेगा, अगर वो एक आंख, पर्टिकुलर आंख बनेगी, पर्टिकुलर चोंच का रंग बनेगा, नाखून का रंग बनेगा। अगर नर के इधर दब्बा आएगा, मादी के भी इधर दब्बा आएगा। इस पे जालदार से हो जाएंगे तो दोनों जालदार हो जाएंगे। ठीक है। वो इनब्रीड की क्वालिटी है, इनब्रीड। वो मिक्स होके एक ही खून बनेगा। जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, मुझसे लोग इत्तेफाक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने एक्सपीरियंस के मतलब बेस पर बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैं आपके साथ पहले भी बात कर रहा था, तो एक बात करते करते मुझे मतलब पहले हमने इससे पहले बात की, उस्ताद जी की मेरे को एक बात बड़ी सही लगी कि जैसे आज के टाइम पे कबूतर को लोग कंट्रोल करने लगे। वो आपने जैसे बताया कि घर बिठाने के लिए ये एक हमारा स्टैंडर्ड बन गया, एक कंसेप्ट बन गया, कबूतर को घर बिठाना है। बिल्कुल। तो जो आपने जैसे इतना पुरानी आपको नॉलेज है, जैसे पुराने कबूतर थे, मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको मतलब उनकी सलाहियत जो थी उड़ने की वो ज़्यादा थी, वो ज़्यादा थी असली, और वो कुछ चीज़ें और भी कुछ थी, 2 दिन भी परफॉर्म करते थे। जो अब उनको कंट्रोल करने के लिए हमने बीच में उसको बीच में चेंजेस की, कुछ ने डेलिब्रेटली की, कुछ गलतियों से हो गई। मतलब कोई नया बच्चा आया, उसने परिंदे ले लिए, किसी से कबूतर ले लिया, किसी से कबूतरी ले लिए। एक बड़ा अच्छा परवाजी था, एक परवाजी नहीं भी था, मगर क्रॉस करके वो मिडल में चला गया, उससे बेटर परफॉर्म करने लगा। या कभी दोनों अच्छे थे तो वो भी अच्छे बन गए। बेसिकली क्या है, हाई फ्लायर कबूतर की टेंडेंसी है उसको आसमान में ही घुसना है। आप एक चीज़ है, हमारे यहाँ इंडिया में एक ब्रीड है बड़े मशहूर है, देवबंदी करके, फीके देवबंदी, उनके चुंकते हुए बच्चे निकलवा लो आप। बेसिक हाई फ्लायर कबूतर है। अगर किसी के पास ओरिजिनलिटी में पड़े हों, उनके सिर सफ़ेद होंगे तो गर्दन में उनकी जौ होगी, ठीक है। अब उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, रिंगों वाली पुरानी, आजकल उनमें पिंक आ गया, आज में वो गाढ़े भी हो गए हैं, अब उनके सिर पे भी जौ आ रही है। अब जो किसी ने लिया फिर उधर बांध रहा है, वो चीज़ वो बन रही है, मगर वो चीज़ नहीं बन रही जो पहले थी। अब उसमें से बिल्कुल ऐसे जर्द, पहले एक आपने देखा होगा कि जैसे जंगलियों के ऊपर पीले पीले बाल होते हैं, येलो गोल्डन कलर के, आजकल हमारे कबूतरों पे कम आते हैं, बच्चों पे थोड़े से रहते हैं, थोड़े दिन तो फिर होते नहीं हैं। हाँ, होते नहीं। पहले वो बड़े बच्चे बाहर आने तक भी रहते थे। हाँ, ये बात भी होती है। ठीक है, तो वो एक नेचुरल फिनोमिना था जो पहले परिंदों में, बर्ड्स में होता था। अब दिन भी क्लाइमेट के साथ या डाइट के साथ या मौसम के साथ वो चीज़ भी चेंज हो रही है। उनका वो जो जंगलीपन था उधर से दिखता था, मतलब उसकी भी वो नेचुरल टेंडेंसीज कम हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। जो एवोल्यूशन से वो बना था अब उसमें डिफरेंट आ गया, आराम तलब हो गया वो, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, उसकी जो विट्स हैं वो कम हो गई। ये हम लोगों ने की, उनको नेचुरल क्लाइमेटीज में नहीं पाला। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हाँ। इंडिया में सबसे हाई फ्लायर कबूतर कौन सी स्टेट में थे और वो कैसे दिखते थे? इंडिया में हमारा पूरा जो यूपी बेल्ट है, यूपी बेल्ट पंजाब, मतलब हमारी कबूतरबाजी का नंबर 1 स्टेट रहा है। चाहे आप उसको रामपुर से शुरू करो, चाहे आप उसको देवबंद ले जाओ, चाहे आप उसको मेरठ ले जाओ, चाहे आप उसको लखनऊ ले जाओ, चाहे आप उसको अलीगढ़ ले जाओ, हर जगह की एक अलग 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 मुनफरिद पहचान थी। अलीगढ़ में सुर्खे कबूतर मशहूर थे, उन पे ऐसे हरों की तरह लकीरें होती थी। अलीगढ़ में मुँह दुले सुर्खे आए, वो देवबंदी के क्रॉस से बने। अच्छा। अलीगढ़ी में जब देवबंदी पड़ा, क्योंकि जो देवबंदी का जो वाइट हेड नहीं छोड़ता, उसका सफ़ेद सिर की एक पहचान है, तो गाटा है। यहाँ पर सहारनपुर, यहाँ इस एरिया में पहले मुँह दुले जीरे होते थे,
जीरे कबूतर होते थे मगर उनके सिर सफ़ेद होते थे और काले जीरे होते थे। कुछ मोतियों वाले भी निकलते हैं ना वैसे? मोतियों वाले निकलते हैं, मोतियों वाले उनके तो ब्लड है उनमें ना, देवबंदियों में बेसिकली। मैं बोल रहा हूँ ना, मोस्ट हाई फ्लायर कबूतर है इंडिया का देवबंदी, जो हमने अपनी लाइफ में देखा है। उसके बाद रह गए हमारे रामपुर के कबूतर, जिनको कलसरे में ज़्यादा हैं। उनमें आप ले लो झुमके वाले, जिनको अली वाले बोलते हैं पाकिस्तान में, उनके इधर कांटे होते हैं, तो इधर इंडिया में झुमके वाले बोलते हैं। कांटे मतलब सफ़ेद सफ़ेद? हाँ, कान सफ़ेद होंगे यहाँ पर, उनको कांटे वाले बोलते हैं। इंडिया में, पाकिस्तान में अली वाले बोलते हैं। तो उसके बाद आ गए ताऊसी कबूतर, पीकॉक थ्रोन की तरह, उसकी गर्दन मोर की तरह होती थी, तो पाकिस्तान में बांके बोलते हैं। ठीक। ताऊस मोर को बोलते हैं पर्शियन में, तख्ते ताऊस था अकबर के पास। अगर कहने का मतलब, अगर मैं इसमें बोलूँ, एक चीज़ ऐड करूँ, तो ये सब कलर है, ये कलर पैटर्न है सब? ये कलर पैटर्न है, मगर उसके साथ उसकी जिस्म की मुलायमियत भी चेंज होती है। अब जिस्म की बात की है, तो जिस्म की जो बनावट है, जो मेन हाई फ्लायर की जिस्म की बनावट है, हाँ। ये मेन बनावट जो है ये आई कहाँ से? कोई किसी की बनावट ला नहीं सकता। बनावट ये इंडियन कबूतर है या इंडिया में? नहीं, इंडिया में कुछ तो इधर के भी होंगे, हम तो डिनाई नहीं कि कौन सी जगह में नहीं है। जंगली कहाँ पे नहीं है? कहाँ पे नहीं? फिर अब आप लद्दाख जाओगे, आपने जंगली देखे हैं लद्दाख के? नहीं देखे होंगे। नहीं, मैं तो वहाँ गया नहीं, उधर आप उनकी दुम में ऐसे सफ़ेद 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 डॉट्स हैं। अच्छा। चांदने हरे हैं, चांदने हरे समझते हो? हाँ, हाँ। बिल्कुल वाइटिश वाइटिश। सऊदी के कुछ जंगली हैं, वो गोले हैं, वो आप देखो कितने खूबसूरत हैं। बेसिकली हर इलाका, क्लाइमेट, स्ट्रक्चर, कलर, आँख का कलर, कबूतर का कलर डिसाइड करता है। हम नहीं करते, हम वहाँ से लाते हैं, यहाँ से लाते हैं, उसको कंबाइन करके उसमें से कुछ। हर जगह पे, हर ज़मीन के हिसाब से परिंदा होता है। उसकी आँख भी उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसका कलर भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो एवोल्यूशन है वो एक कैमोफ्लेज मतलब अता करता है परिंदे को, इंसान को। जो लद्दाख वाले लोग ऐसे आँख रखते हैं, आपको ये नहीं पता होगा कि वो काफ़ी हाइट पे है, 12-13 हज़ार स्क्वायर फीट, मतलब सतह समुद्र से ऊपर फीट पर लद्दाख है। वहाँ पर शुआए आफ्ताब जो होती है, इंफ्रारेड मतलब वायलेट रेज इतनी ज़्यादा हैं कि आप आँख खोल ही नहीं सकते। हाई अल्टीट्यूड के लोग हमेशा आपको ये बोलते हैं ना, ये गोरखे टाइप लगते हैं, वो बेसिकली उनकी ज़रूरत है, वो उनके क्लाइमेट उनको वैसा बनाता है, नहीं तो इंसान सब एक जैसे हैं। कहीं पर हाइट है, अभी आप हरियाणा ले लो, उनकी हाइट है, बेलें देखो कितने कितने लंबे लोग हैं आमतौर, और उनकी हीटिंग हैबिट्स भी मैटर करती हैं। उनके पास जो अवेलेबल है, बाजरा, ज्वार, मक्की वगैरह, जो पुराने लोग खाने वाले थे वो ज़्यादा हेल्दी थे, वो ऊंचे भी थे ज़्यादा। अब ये जो चावल ये खाने, गेहूँ खाने वाले हैं, उनके कद भी बैठ रहे हैं, तो फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही है। एक दो क्वेश्चन और करूँ मैं अगर आपसे, जैसे आप करो जितने आप करना चाहो। एक दुम के रिलेटेड, हाँ, अगर कुछ लोग बोलते हैं एक पत्ता दुम, छोटी दुम, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जी बड़ी दुम भी उड़ती है, बिल्कुल दुम भी उड़ती है। मैं उसके लिए तो इस पे थोड़ा क्लियर करो कि बंद दुम क्यों होती है। मैं आपको बताता हूँ। आजकल जो दौर चला है, नोट दिखाते हैं, दुम दिखाते हैं परिंदे की पकड़कर, ये जी एक पत्ता है, ये कबूतर अच्छा है, ये 2 पत्ता है, ये 3 पत्ता है। मगर आप हमारे इंडिया में गिरेबाजी, कबूतरबाजी तो यहाँ से पाकिस्तान गई, तो इंडिया में आपको एक पत्ता दुम कबूतर नहीं मिलेंगे। इंडिया में एक पत्ता दुम नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा आपको। फरक्काबाद एरिया में 16, 18, 20, 22 दुम के भी मिलेंगे। हाई फ्लायर भी नहीं कह सकते, छतरी वाले कबूतर बोलो, हाई फ्लायर ही हवा के मास्टर कबूतर। हवा होगी तो वो दुम खोल के उस पर बेसिकली दुम बर्दाश्त कर ले। दुम एक स्टेयरिंग है, दुम रिक्वायरमेंट है क्लाइमेट की। अगर आपके हवाएं हैं तो दुमें चौड़ी ही हों, थोड़ा जो कि स्टेयर कर पाए, लंबी थोड़ी चौड़ी दुमें हों तो हवाओं पे रुकते हैं कबूतर, दुम का सहारा लेते हैं कबूतर। जो ये एक पत्ता दुम है, ये
अगर गिरेबाजी लो, गिरेबाज कबूतरों के हवाले से ये गलत है। मैंने अमूमन देखे हैं उस्ताद जी, एक मैं बात काट रहा हूँ मैं आपकी, एक पत्ता दुम अमूमन मैंने मतलब जो अपनी कबूतरबाजी में मतलब अपना देखा है ना, एक पत्ता दुम वाला मैक्सिमम कबूतर थोड़ा लंबा जाता है। वो वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा इसको जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है। मैं किसी से इत्तेफाक मेरे से कोई करे ना करे, मैं किसी से कोई इख्तिलाफ भी नहीं करता, मगर मेरा एक अपनी राय देना मैं फ़र्ज समझता हूँ, और जो मेरे जहन में है आपने पूछा है तो मैं बताऊँगा। जो भी एक पता दुम है ये रेसर से आई है, अच्छा, हाई फ्लायर से नहीं आई। जब वो रेसर से आई, जब उसकी नोट में मूवमेंट ही नहीं है, उसकी दुम खुलती नहीं है, तो वो गिरेबाज कैसे हुआ? गिरेबाजी के लिए स्टीयरिंग चाहिए, वो ऐसे 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 करके बैठे। एक पत्ता दुम एक ज़रूरत बन गई है इस वक्त, क्योंकि जानवर का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक, क्योंकि बैरी लगड़ है, ये मार बहुत कर रहा है। जो भी गिरेबाज कबूतर आपके गोल छत पे घूम रहा है वो उसका शिकार हो रहा है। शिकार होगा। और वापसी के लिहाज से गिरेबाज का जुरिस्डिक्शन कम होता है। जुरिस्डिक्शन समझते हैं? जो उसका इलाका है, इलाका कम होता है। यहाँ से वो 2 या 3 किलोमीटर तक वापसी कर सकता है, उसके बाद नहीं करता। जहाँ तक हमारा मुशाहिदा है, आंधी तूफान में थोड़ा दूर निकल गया तो दूर निकल जाए, आंधी तूफान में वो जाता नहीं है बड़े तुम का, वो इधर ही आपकी छत पे रुक जाएगा। ठीक है। एक पत्ता दुम वाला आंधी तूफान में निकलता है, मगर कहीं गिर के भी वापस आ जाएगा, क्योंकि उसका जो ट्रांसमीटर है वो हुमर का है, उम्र का है, वो रेसर का है। उसकी वापसी की सलाहियत इससे ज़्यादा है। अगर आपने चूहे कबूतर देखे हैं पाकिस्तान में, इधर भी वो इराकियन हुमर मान लो आप, अभी भी आप काली मैली आँख के हुमर देख सकते हो, फॉरेन हुमर, बेल्जियम के देख लो, आप चाइनीज़ देख लो, दूसरे देख लो, आप नेट खोलो उस पर देख लो, उन्हीं आँखों के हैं। जी जी बिल्कुल, ऐसे हम इराकियन हुमर बोल लें जी जी, तो इराकियन का और उनका हाँ, क्रॉस है वो, जो चूहा ब्रीड है। बेसिकली वहाँ पर ये हर जगह के लोग पालते थोड़ी हैं, मतलब हर जगह आपको वहाँ से कबूतर पसंद आया, उसकी कोई क्वालिटी पसंद आई, जैसे कि मतलब जो भी रेगिस्तान है, रेगिस्तान में पहले पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, फैसिलिटी नहीं होती थी, तो नखलिस्तान होते थे। जो नखलिस्तान होते थे उनमें पानी होता था, और जंगें भी उन नखलिस्तानों के ऊपर होती थी, पीने के पानी के लिए, सोर्स ऑफ वाटर के लिए, जी 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 जी, जो भी अरब में होती थी पहले। तेल शेल तो अब आया है, ये जो फैसिलिटीज़ हैं अब आई हैं, जबकि पुराना दौर था उस टाइम सबसे अशद ज़रूरत और अव्वल ज़रूरत आदमी को पानी की, पानी, H2O की, ठीक है। तो ये परिंदे कहीं पर किसी चट्टान में घर बनाते थे। ये चूहे समझ लो एक होल्स हैं पहाड़ों के बीच में, उनमें घुसते हैं, तो ऐसे ऐसे करके घुसते हैं, तो वो जो काले पत्थर हैं वो उनकी आँख में इंडेक्स आ गया, वो एवोल्यूशन वहाँ आ गया। वहाँ पर वो लंबे जाते हैं दाना पानी खा के, जहाँ पर सॉइल है, जहाँ पर फसल उगती है, जहाँ पर ग्रीनरी है, वहाँ से खा के फिर अपनी जगह पहुँच जाते हैं। तो हाई फ्लायर कबूतर अगर 100 किलोमीटर पानी पीने या दाना खाने जाएगा तो लो लेवल पे जाएगा। अरब में गर्मी बहुत होती है, रेत जल्दी पकती है। तो ये मैं बोल रहा हूँ नेचुरल एवोल्यूशन हुआ क्या होगा, हाई फ्लायर का रीज़न क्या हो सकता है। जी जी, जो कबूतरबाज सोच सकता है, तो बाकी तो ऊपर वाले तक ये सब कुछ वही जानता है हाँ कि कैसे हुआ, क्या हुआ, दुनिया कैसे बनी। आदमी जो सोचता है इस दुनिया में वो मुमकिन है। सोच भी तभी आती है जब वो मुमकिन हो, जी बिल्कुल, देर दुरुस्त आए, उसी के एवोल्यूशन बोलता है। अगर मैं सोचता हूँ कि ऐसा हो सकता है, मेरा पोता ऐसा कर ले, खून में भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो वहाँ से हाइट लेते थे, एज हायर यू गो कूलर यू फील। ठंड है, ऊपर में नीचे से हवा, नीचे गर्म हवा है, लू चल रही है। आप ऊपर गए, आपको लू थोड़ी देर बर्दाश्त करनी पड़ी, वहाँ से आप नखलिस्तान पहुँचे, वहाँ उतरे, पानी पिया, पॉट भर ली, फिर बंद पड़े, फिर अपने बच्चे को लाग दे दी। तो वो रीज़न बन गया हाई फ्लायर का। फिर शौक आ गया, फिर हम शौक उसको बढ़ाते रहे, कबूतर परवर जो बने। जी जी जी, ये चक्कर है। और देख लो आप, मोतियों वाले कबूतर, ईरानियन कबूतर, सब रेतली आँख के होंगे, उनमें ऐसे रेत 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 सी दिखेगी। ये सब आप देखो, ये रेगिस्तान के कबूतर हैं, अरब के कबूतर हैं।
मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा, जो उस्ताद जी बातें कर रहे हैं, अच्छा वो भी उस्ताद जी खुद ही बताएंगे कि आपने मतलब आपको ये नॉलेज आई कहाँ से, ये पहले ये भी चीज़ हमें बड़ा ज़रूरी हमें जानना है, क्योंकि बेसिकली घर बैठे तो इतनी नॉलेज नहीं मिलती है। देखने से, समझने से, सोचने से। आप कहीं घूमे? मैं इंडिया में तकरीबन सब जगह गया हूँ पहले जी। तो इंडियन कबूतर मैंने बहुत पाले बचपन से। फिर जब हम कश्मीर से जम्मू आए तो मैं इधर बॉर्डर गया। बॉर्डर का मुझे पता नहीं, मेरा एक दोस्त है पवन करके, इधर न्यू प्लॉट में, वो पहले रेडी लगाता था, अब वो ऑटो चलाता है। तो वो बोलता चलो गांव जाएंगे, खोड़ जाएंगे, वहाँ से कबूतर लेके आए। मैंने यार गांव के कबूतर तो देसी मिट्टी में खा रहे होंगे, उनको क्या करें, मुझे हाई फ्लायर चाहिए। बोलता यार वहीं से लाएंगे, तो चल मेरे साथ। मैं उसके साथ खोड़ चला गया तो किसी से हमने कबूतर देखी। मैं यार ये कहाँ से यहाँ आ गए, तो गाँव में कहाँ से आए? तो फिर मुझे पता चला कि यार ये तो सामने बॉर्डर पड़ता है, हाँ। ये कबूतर तो पाकिस्तान से आ रहे हैं। उस वजह जब यहाँ ये भटक जाते हैं गर्मियों में, लू में, इनकी जब वापसी की सलाहियत नहीं बचती, इनका डिहाइड्रेट हो जाते हैं, फिर यहाँ तालाबों में आगे पीछे पकड़ लेते हैं लोग। तो मुझे चस्का पड़ गया बॉर्डर जाने का, तो वहाँ से कबूतर लाने का। मैं अभी भी वहाँ से कबूतर लाता हूँ। अच्छा, मैं ना जैसे ओल्ड सिटी से बिलोंग करता हूँ, खड़ीका क्लाब एरिया, तो वहाँ पे मेरे को जो पुराने बंदे मिलते हैं ना, वो मुझे बोलते हैं कि यार हमने सहारनपुरी कबूतर जो है ना, इंडियन कबूतर है, हमने शाम तक उड़ते हुए देखे हैं, उड़ाए भी हैं। बिल्कुल। और आज के टाइम पे जब मैं जिसको भी पूछ रहा हूँ, वो बोल रहा है 2, 3, 4 घंटे से ऊपर नहीं उड़ते। इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई है, मैं बताता हूँ। इंडिया बहुत बार बहस हुई है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कबूतर उड़ाए जाते थे सहारनपुरी। अच्छा। आप पूरी दिल्ली देखो सहारनपुरी। अब ये सहारनपुरी जब से ये मलवई पंजाबी कबूतरों का, ये दड़े वाले कबूतरों का रिवाज शुरू हुआ, या आज से कोई 30-35 साल पहले दिल्ली में मद्रासियों का दौर चल गया, उससे पहले काबुली कबूतर उड़ाया करते थे। दिल्ली में हाई फ्लायर को काबुली बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। क्योंकि ये कबूतर आते काबुल से थे, व्यापारी दूसरी कंट्री से खरीद के, ईरान से, ईरान उनका बॉर्डर पड़ता है, उसीलिए ईरानियन बोलते हैं। ठीक। सबसे हाई फ्लायर द बेस्ट कबूतर मोतियों वाला है। मैंने आपको पहले कहा, जो भी कमानगर कबूतर हैं, तो लोग बोलते हैं कमानगर कबूतरों में जीरा क्यों निकलता है। कमानगर कबूतर में मोतियों वाला बना तो उसकी चोंच में सफ़ेदी आ गई, उसकी आंख में रेत आ गई। अच्छा। वो लाल आंख से जब लगा तो वो लाल रेत हो गई, ज़रात पैदा हो गए। वो ज़रात उस कबूतर से आए, इसलिए वो जब वो बैक मारता है तो बच्चा जीरा मारता है। बहुत बड़ी बात है ये, इसको जो समझने वाला वो समझे तो। और सबसे हाई फ्लायर वही था, लंबा खेलने वाला कबूतर भी वही था। जब मैंने अपनी बचपन में हमारे कश्मीर में एक मिसाल दिया करते थे, बाह पोहर, 12 पहर के कबूतर। अच्छा। ये सिर्फ सुनने में आता था, देखने में कम ही था। अब जिन तो उसको नहीं समझे, पहले इनको थोड़ा क्लियर हाँ, जो 12 पहर है, 12 पहर के दिन के 4 पहर होते हैं। अब जब 12 पहर कर लो तो 3 टाइम्स हो गया ना, तो बोलते हैं ये 12 पहर वाले हैं। ये रिवाज था। हालांकि वहाँ मौसम भी ठंडा रहता है और क्लाइमेट बड़ा साफ था, और मैंने उड़ते देखे। वो कबूतर मोतियों वाले थे। बेसिकली महाराजा हरि सिंह का रूल था वहाँ पर, तो कबूतर खाना था डल के बीच में। अच्छा। और सबसे ज़्यादा अच्छे कबूतर जो सफाई कर्मचारी थे उनके पास होते थे। अच्छा अच्छा। इसका रीज़न क्या है? हम कश्मीर में बोलते हैं शेखों के पास। तो वो इस कारण होते थे, उनकी ड्यूटी थी वहाँ सफाई की। अच्छा। दड़बें साफ़ करने की, देखने की। तो वो अंडे शंडे लेके अपने देसी कबूतरों के नीचे निकलवा लेते थे बाज़ औक़ात। अच्छा। तो ये वहाँ से उसीलिए पुराने बोलते थे यार ये शौक शेखों का है। हाँ। पहले बुरा मानते थे लोग पुराने। अभी भी हैं कुछ लोग जो उसको अच्छा नहीं मानते। तो अभी ये बहुत बड़ी एक मतलब एक उपलब्धि है, इंटरनेट वगैरह, ये जो आजकल हमारे पास ये सोशल मीडिया आ गया। बिल्कुल, इसने हम लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड कनेक्ट कर दिया है। अपने यार दोस्त हैं, पाकिस्तान में भी हैं, दुबई में भी हैं, इंग्लैंड में भी है, कनाडा में भी हैं, सब जगह सब लोग एक फैमिली हो गया, ग्लोबल वर्ल्ड बन गया इस चीज़ से। अगर हम इसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं लें, इसको गलत इस्तेमाल ना करें, तो ये एक बहुत बड़ी एक ऊपर वाले की देन है जो हमें मिली है हमारी लाइफ टाइम में। हम बचपन में सोचते थे, जब फ़ोन पे बात करते थे, कभी ऐसा होगा कि हम देख भी सकेंगे।
मैं सोचता था शायद एक रूम बनेगा जहाँ मैं टीवी सा लगा होगा, वहाँ पर कनेक्ट होगा, ये नहीं पता होगा वो घर मेरे हाथ में होगा। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन है। सोच थी तो बना ना, सोच थी तो बना। बिल्कुल, आपकी जो पहले बात आपने की, सोच थी तो बना। सोच थी तो बना। तो उसी लिए जो आदमी सोचता है वो बनेगा। जो अभी भी चाहे कबूतर एक पत्ता बनाना, एक पत्ता बनेगा, 4 पत्ता बनाना, 3 पत्ता बनाना, अभी भी बनेगा, मैं बना के दूंगा। और जितनी परवाज जैसा चाहोगे वैसा बनेगा। वो आपका एक अपना आउटलुक है, आप कैसे बनाओगे। जो भी ये पट्टी मारता है कबूतर, वो मारता है लो फ्लायर कबूतर, जिसको ये बोलते हैं रेसर। अब जैसे मैक्सिमम लोग कहते हैं, हाँ, आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूँ। देखो, अब लोग बोलते हैं कि हमारे पास हाई फ्लाई कबूतर है, शाम तक उड़ा हुआ है, और उस शाम को वो कबूतर घर बैठ रहा है। तो क्या हर कबूतर को तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन मैक्सिमम कबूतर्स में तो ये लो फ्लायर का ब्लड कहीं ना कहीं तो मिला हुआ है ना, जो वो वापसी कर रहा है घर पे। नहीं तो अंधेरे में भी कबूतर निकल जाता है। अभी ये बात बोलनी कुछ लोगों को नागवार गुजरेगी, अच्छी नहीं लगेगी, मगर इस टाइम मुझे इसमें कोई कबाहत नहीं है कहने में कि इंडिया में, पाकिस्तान में, सब जगह क्रॉस हो रहे हैं कबूतर। जो ये लंबी लंबी परवाजें शाम की इकट्ठे टोल बैठ रहा है, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 कबूतर इकट्ठे बैठ रहे हैं, ये सब इसी कारण बैठ रहे हैं। क्योंकि जो लो फ्लायर कबूतर है शाम को बुलंदी से घबराता है। अच्छा, क्योंकि बाय नेचर वो लो फ्लायर, उसको शाम को अपने घर पहुंचना है। और जो हाई फ्लायर है, काबली है, ये शाम को नीचे आने से घबराता है, ये और ऊपर चला जाएगा। ये मैं बात आपको बोलने लगा था, क्योंकि मैंने खुद देखा। और फिर आप प्रैक्टिस करवा रहे हो लाइटों पे, वो बात रही अलग, मगर आप उसको किसी महदूद वक्त के बीच बिठा नहीं सकते। बिल्कुल, जब तक कि आपने एक तो खुराक में आप वो कर सकते हो, वो कबूतरबाजी के लिए हम अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बहुत कुछ बोलेंगे, हमने इसकी खुराक कम कर दी है, हमने देख लिया है कि इतने खुराक में इतने घंटे उड़ता है, ये ऐसे करता है, इतनी कैलोरीज दी हैं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, कोट करने के लिए, वकालत करने के लिए बहुत कुछ है, मगर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात बोल लो, बात यही है, लो फ्लायर का क्रॉस हुआ है या मिड फ्लायर का क्रॉस हुआ है तो आपके पास पूरी बंदिश शाम को बैठती है। अच्छा जी, देखो हम है तो छोटे हैं, लेकिन हमने ये काफ़ी चीज़ें नोट की हैं, क्योंकि पहले मैंने कबूतर देखे हैं ना, परों में कितनी चेंज आई है। आपने रेसर कबूतर के पर खोल के देखे हो तो उनमें एक खम होता है, मोड़ होता है अंदर को, ठीक है। ये मोड़ आप लो फ्लायर कबूतर में भी देखोगे। जो कबूतर पट्टी मारता है, क्योंकि रेसर ने लंबा दौड़ना है, जब आप उसको रेस में लेके छोड़ नहीं रहे हो तो वो क्या करेगा, वो इधर को जाएगा, उधर को जाएगा, उधर को जाएगा, उधर को जाएगा, लंबा ही भागेगा। प्रैक्टिस तो वैसे ही होगी। फिर आप उसको ले जाओगे गाड़ी में, 50 किलोमीटर से छोड़ोगे, 100 किलोमीटर से छोड़ोगे, 200 किलोमीटर छोड़ोगे, आज आप राइट डायरेक्शन में छोड़ोगे, कल आप लेफ्ट डायरेक्शन में छोड़ोगे, साउथ में छोड़ोगे, नॉर्थ में छोड़ोगे, उसको प्रैक्टिस इस तरह कराओगे। बड़ा कॉस्टली शौक है, मगर इस तरह ही होता है। बिल्कुल, उसका नेचर तो सही, उसका नेचर सीधा जाना है। हाँ। और उसको दुम को स्टेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने सीधा जाना है। हाँ। तो वो ऐसे ही रखता है दुम भी वैसे रखता है। आप उसको हिलाओगे भी ना, वो अपने नोट को इस तरह नहीं खोलेगा, इस तरह नहीं खोलेगा। और लो फ्लायर में जो कबूतर ऐसे नहीं करेगा, उसमें आप वहीं पर समझ लो कि इस कबूतर में लो फ्लायर का टच है। अब लो फ्लायरों में भी तो किस्से हैं, किस्में हैं। एक मिड फ्लायर आ गया, एक आ गया पंजाबी, एक आ गया पट्टी वाला। पट्टी वाला लंबा फिर रहा है, पंजाबी तां और गां करता है, मलबई ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो लंबा नहीं फिरता। उसको आप लोगे जहां पर छतरी में किसी भी खेत में लोगे, मीठे कबूतर बोल दो, कहीं पर भी लोगे वहीं पर बिठा दोगे। वो साथ में छाता लेके जाते हैं, वो रंग लगाया, वही रंग पे आपने सेट किया है। गोलेबाजी होती है इंडिया में आमतौर, आगरा में, शागरा में, दिल्ली में बहुत जगह होती है, अभी भी, पहले बहुत ज़्यादा होती थी। तो वो पिंजरा लेके अपनी चादर बिछा के अलग अलग कलर की ग्राउंड में बिछा लेते हैं, वहाँ पर उनका छपके होते हैं, तो वो फड़क देंगे, वो उड़ेंगे, सारे के सारे देंगे, फिर देखेंगे इधर कितने बैठेंगे, इधर कितने बैठेंगे, अपनी तय के मजबूत कितने, इधर से जाएंगे, इधर से आएंगे भी, इधर से। ऐसी क्वालिटीज़ हैं उनमें बनाई हैं। उनमें भी लो फ्लायर का पर, होमरों के पर हैं। और एक चीज़ है, हाँ, शिराजी हैं। हाँ, क्रॉस पढ़ना स्टार्ट हुआ, ये पुराने टाइम पे भी होते थे क्रॉस? हमेशा से क्रॉस, हमेशा से होते थे ना। कुछ डेलिबरेटली हुए,
कुछ अनजाने में कुछ हुए, अनजाने में हुए। क्योंकि मुझे कोई कबूतर पसंद आ गया, वो खूबसूरत लगा, मेरे को नॉलेज नहीं है, उसकी आंख अच्छी लगी या कुछ भी अच्छा लगा, कलर अच्छा, मैंने वो ले आया, दूसरे से ले आया, एक अच्छा था एक अच्छा नहीं भी था, फिर भी कुछ ना कुछ तो बन ही गया उसमें। क्योंकि पुराने टाइम पे मैंने देखे हैं और अब भी पहले ज़माने में, आजकल के ज़माने में कहते हैं कि छोटी नोक, पतली नोक मतलब छोटी नाक, वो अच्छा कबूतर है। तो पहले ज़माने में कहते थे जब बूढ़ा हो जाता 2-3 साल के बाद ही नासे फाड़ देता था। हाँ नसोड़े, हाँ, उनकी आंखें पर वो होते थे हुमरू से ही बने हुए कबूतर। पंजाब सिरे कहते थे इंडिया में। पंजाब में महाराजा पटियाला घराने में जो क्रॉस उन कबूतरों से हुए थे वो हैं। जो छोटी स्मार्ट नॉक के हैं वो होंगे हमारे शाहजहांपुरी हरे, वो उम्र भर स्मार्ट ही रहते हैं और उनकी परवाज़ का कोई हिसाब नहीं है। अभी प्योर में वो भी 2-4 घंटे से ऊपर नहीं उड़ते। हाँ, अलीगढ़ी कबूतर भी लोग बोलते हैं सर्दियों में उड़ते, वो नहीं उड़ते। 12-12, 14-14 घंटे और गर्मी में उड़ने की सलाहियत उनमें है। अच्छा, अगर कोई जानता है, हमने उड़ाए, मेरे पास हैं भी, हमने उड़ाए। अगर आप इनब्रीड ही रखोगे तो आप क्या बनाओगे आगे? आप उसमें जिद्दत डालोगे, दूसरे नस्ल को क्रॉस करोगे, कोई अच्छा ब्लड डालोगे तो वो भी अपनी पुरानी जहो जलाल में आ जाएगा, फिर से वो आपको कुछ बेटर देगा, कलर भी देगा। और कुछ कलर्स हैं जो हीट स्ट्रेन है, जैसे कि सिलेटी हो गया, सुर्ख हो गया, वो भी एक फैक्टर है। वाइट कबूतर अगर अच्छा है, काफ़ी गर्मी में उड़ा लो, अच्छा उड़ेगा। डार्कर कलर हीट अब्जॉर्ब करता है, उसलिए कोशिश करते हैं चंद कबूतर पर कि डार्कर कलर कम हो परवाज़ों में, लाइट कलर हो कबूतर तो काम करें। अगर डार्कर हैं पर बेशक काले भी हों मगर बॉडी सफ़ेद हो, जिस जिस्म ने हीट को बेर करना है वो हो, आँख सफ़ेद हो, वो हीट को रिफ्लेक्ट करे, लाइट को रिफ्लेक्ट करे। अगर गाड़ी तेज़ आंखें हों तो वो और एब्जॉर्ब करेगी। लाल आँख का कबूतर घर क्यों नहीं आते ज़्यादा? हल्की गुलाबी आँख के आते हैं, वो ल्यूकवार्म कबूतर हैं। जो ज़्यादा आँख से तेज़ हैं वो ज़ाया हो जाते हैं गर्मियों में। अभी सर्दियों में उड़ाओ ठीक उड़ेंगे तकरीबन। लाल आंख में भी एक थोड़ा आता है, मतलब डार्क रेड आइज होती है ना, जो रिफ्लेक्ट करती हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है, जो भी लाल आँख है ये पीली आँख की पैदावार है, उनकी क्रॉसिस से बनी है। मगर कुछ लाल आंखों में सियानफ ज़्यादा है। मैंने बोला ना, पीले अखे कबूतर हैं ही सियाने बड़े। अच्छा, इनमें भी कैटेगरीज हैं। जरचे, जब पीले अखे सफ़ेद आँख से क्रॉस होते हैं वो लाइट येलो आँख हो जाती है, जिसको जरचा बोलते हैं। आप उसको किस क्वालिटी से कर रहे हो? कुछ में रिंग भी बड़े प्यारे प्यारे आएंगे, कुछ में नहीं आएंगे। अब जो सहारनपुरी कबूतर है उनका जो प्यूपिल होता है वो बहुत छोटा होता है, उनका दाइन बहुत छोटा होता है। तो जो दूसरे हैं उनके डायल बड़े हैं। अब एक अगर वैसा है जैसे कि हाई फ्लायर कबूतर है, आप आजकल रिंगों का भी भाई जोड़े में रिंग होने चाहिए ब्रीडर्स में, ये भी तो एक सवाल है। बेसिकली जिसमें रिंग है वो हीट स्ट्रेन ज़्यादा है, उसकी वापसी ज़्यादा है, वो फ्लायर अच्छा है। क्योंकि वो क्या करता है, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करके अपने रिंग को अपने रेटिना के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो उसका दाइन है, जो उसका पर्दा है पीछे आँख का, वो उसको प्रोटेक्ट करता है, वो एक प्रोटेक्शन है। बाकी आपने बिना रिंग का जोड़ा बनाया, वो बच्चे भी रिंग वाले दे सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पीछे है। आप क्रॉस करोगे तो रिंग कम होते जाएंगे, आप इनब्रीड करोगे तो रिंग बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ये सब लंबा सारा चक्कर है। ये तो फिर हम किसी दिन डिटेल में बात करेंगे किसी एक टॉपिक पे। तो एक चीज़ और बताओ व्यूअर्स को कि एक मेरे को छोटा सा सवाल था मन में कि कबूतर लोगों को महंगे खरीदने चाहिए या सस्ते? कबूतर का रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो लोगों ने बड़े बड़े ना महंगे से ताल्लुक है ना सस्ते से ताल्लुक है। मैंने इसलिए किया कि जो कीमत है परिंदे की, इसी पे जवाब दे रहा हूँ। कीमत शौक की है, शौक की। आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, आप देना नहीं चाहते, आप उसको लालच दोगे, भाई 10 का है मैं तुम्हें 100 दूंगा, नहीं मैं मान रहा तो आप 1000 दोगे, तो कीमत बढ़ गई। कीमत होनी चाहिए परवाज की, बिल्कुल, सियानफ की, अकल की, परवाज की और गर्मी में उड़ने की सलाहियत की। जो लुएं खेल सके कबूतर, तो लुएं वही कबूतर खेलेगा, वो मुलायम और परेल होगा, जिसकी बॉडी
का पानी जल्दी सूखेगा नहीं। वो आप फील करके समझ सकते हो कि जिसको इस शोबे में जो मतलब बारीकियां रखता है, जो इस चीज़ को समझता है, तो वो समझ जाता है कि ये गर्मी के लिए अच्छा है। मैं हर बार पता क्या बोलता हूँ वीडियो में, मैं एक चीज़ हर बार बोलता हूँ कि लोगों को कि कबूतर पे ज़्यादा पैसा खर्चने से अच्छा है आप अपने इलाके के हिसाब से कबूतर बनाओ। क्योंकि जैसे आपने सबसे पहले बोला, इलाके के हिसाब से हम जब तक उसको जज नहीं कर पाएंगे, हम अच्छा कबूतर कैसे बना पाएंगे। अब देखिए ऐसा है, इसी के इलाके की बात कर रहा हूँ। अब जो हमारा जम्मू बेल्ट है, इसमें दिन में 3-4 बार मौसम चेंज लेता है। वही आप सुबह गर्मी में मई में कबूतर उड़ाओगे तो सुबह हवा ज़रूर होगी तकरीबन। तो आप बिल्कुल परेल कबूतर, बिल्कुल लो वेट का कबूतर उड़ाओगे तो वो आपसे उड़ ना पाएगा। उसकी तो जान नीचे ही उसमें चली जाएगी हवा से लड़ते हुए। तो आप थोड़ा सा दरमियाना मीडियम बनाओगे, जो शोल्डर पावर उसका अच्छा हो, विंग स्पैन भी मीडियम अच्छा हो, तो चस्टी कबूतर हो, थोड़ा लड़ पाए हवा से, और बिल्कुल एक पता भी ना हो, 2 पते तक हो। समझ गए मेरी बात को। मगर अगर आपने उसको मस्क्यूलर बनाया हुआ है, आपने उसको फड़कें दे दे के, फिरतें दे दे के मजबूत किया हुआ है, फिर तो कोई भी कबूतर चलता है। अब क्या होता है, शाम को आ रहा होता है परिंदा ऊपर से, हवा चल गई, उसकी जो उड़ने की सलाहियत है वो ख़त्म करके अपना पेट्रोल टंकी खाली करके अब आ रहा है, उसका पानी खत्म हो चुका है। ऐसा ही होता है, 2.5-3 पे कबूतर आ रहा था, वो लास्ट में गोल गेड़ा तो हवा चलती है, वो दोबारा बंद, वो हवा उसको बैठने नहीं देती, तो आपके कबूतर ज़ाया हो जाते हैं। उसके लिए जो एक पता दूं वगैरह, ये जो होमर क्लासेस चले हैं, उसका ट्रांसमीटर अच्छा है, वो कहीं गिर भी जाए फिर भी थोड़ी देर के बाद हिम्मत करके आता है। आजकल आपको पता है कबूतरबाजी में स्टेरॉइड्स हैं, तो लोग जानते हैं कि इसमें सलाहियत एक्स्ट्रा देनी है बाजी में, तो ये साल्ट हम यूज़ करेंगे, वो इसको वापसी भी देगा, उसके जहन को थोड़ा सा हौसला भी रखेगा, उसके दिमाग को, और ताकत भी देगा। ये एनर्जी की सेंट्रम है वगैरह है, मल्टीविटामिन है, जो उसको एक्स्ट्रा बूस्ट करते हैं, उस बेस पर हम लाते हैं। तो पहले मौसम ही बहुत अच्छे थे, नमी भी अच्छी रहती थी, क्लाइमेट सबसे ज़्यादा साफ़ था, पोल्यूशन नहीं था। जब से पोल्यूशन हो गया है, अभी आपने देखा कोरोना के 2 साल में गाड़ियां बंद रहीं, फैक्ट्रियां बंद रहीं, आप यकीन नहीं मानो एक दिन में कबूतर ही नहीं बैठ रहे थे। बड़ा ये बात सही है। मेरे यहाँ पर एक शागिर्द है मंगा करके साथ में, उसके 20-20, 30-30 कबूतर शाम के बाद, और कुछ न कुछ 5-7 हर दिन रात बार हो रहे थे। फिर हमने खुराक बंद की, कुछ को डेली उड़ाने पड़े, मतलब कि अगर इसको रेस्ट देते हैं, एक डक देते हैं, तो ये साला बैठ ही नहीं रहा। फिर हम उसको ये लगने लगा कि मेरे कबूतर ही बहुत अच्छे हैं। मैंने बेटा कि अच्छे नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है, इनके मुत्तफिक है, मौसम बहुत अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है, पूरी दुनिया का कारोबार बंद है। इतना मतलब गर्मी तो थी ही नहीं, 35 डिग्री तो क्रॉस नहीं हुआ मई जून में। अब आप खुद ही समझ लो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कितना है। 10-15 डिग्री रेज हो जाता है, जो नेचुरली नहीं है। बिल्कुल। और आपके एक क्वेश्चन मेरे को पूछना था कि आपके उस्ताद आपके शागिर्द कितने हैं अभी तक? मेरे को अच्छी तरह तो याद नहीं है, मेरे शागिर्द 70-80 होंगे। इधर जम्मू में तो हमारे जो खलीफे हैं उनके भी हैं, टोटल में होंगे 100-200। देखो कितनी हमारी पार्टी में जिनके साथ आज आपको मुलाकात की है। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ आज अभी इतना ही करते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट मुलाकात करेंगे और अच्छी बातें इनसे सीखने को कोई बात नहीं, जब भी है। बाकी आप ही कह रहे थे आप कबूतर अच्छा कैसे पहचानोगे, वो सवाल रह गया था, तो मैं लास्ट में उसका जवाब दे दूं। आपने अच्छे कबूतर देखे होंगे, जी, आपने अच्छे कबूतर उड़ाए होंगे, शौक आप अपने हाथ से करो। परिंदे कहीं से, या तो आपके पास कोई एक मुखलिस आदमी है जो बिल्कुल ईमानदार है, आपको अच्छा कबूतर दे, आपको यकीन है, वो आपको बना बनाया खेल अच्छा दे दे तो ठीक है। नहीं तो आप कबूतर सस्ते लाओ, हल्के लाओ, उनको अपने घर पे छोड़ो, उनको उड़ाओ, उनसे सीखो, आप खुद सीख जाएंगे। बिल्कुल, जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज पैदा करो। उसमें कोई कमी आएगी तो किसी सीनियर से, किसी अच्छे कबूतर परवर से आप गाइडेंस लें।
अब ये गर्मियाँ चल रही हैं, अब क्या करूं, अब ये कम हो रहा है या पानी कबूतर आ रहा है, उसकी संभाल कैसे करूं। सबसे बड़ी बात है कबूतरबाजी में संभाल की। जब कबूतर उड़ के आता है आप उसको कैसे संभालते हो, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप उस टाइम में थोड़ा सा कोताही करते हो तो आपका कबूतर ख़राब हो जाएगा, फिर वो अगली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देगा। तो वो सब चीज़ें हैं, आप धीरे धीरे सीख के ही होगा, स्टेप बाय स्टेप। पहले नर्सरी होती है, अपर केजी, लोअर केजी, धीरे धीरे आदमी सीखता है, ऐसे ही। तो उस्ताद जी के साथ हम थोड़ा शौक भी करते हैं और उधर भी कुछ बातें निकली जाएंगी मुझे लग रहा है। चलो कोई बात। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो साथ में इनके शौक भी करते हैं इनके कबूतरों का, तो आपको बताते हैं। चलिए मेरे को